वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका साथ लसूड़ों के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। ये लसूड़े मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। अब इनके ऊपर से जो इनके कैप है वो मैं उतार लूँगी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे जो लसूड़े हैं वो मैंने उतार लेने हैं। ये गीले बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई किए हुए हैं। तो ऐसे ही इनको ड्राई करना है, गीले नहीं रखना। गीले होंगे तो हमारा जो अचार है वो सही नहीं बनेगा। हमने अचार अब डाल के क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसके हर स्टेप की तरफ पूरी तवज्जो देनी है ताकि हमारा जो अचार है वो अच्छा बने, क्योंकि एक दिन हमने इस्तेमाल नहीं करना, पूरा साल रखना है। तो अब मैंने ये कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर रख लिया और इसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल सारा नहीं डालना, सिर्फ एक कप अभी हमने डालना है। और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म करना है। जब ये हमारा मीडियम हो जाए तो फिर इसके अंदर लसूड़े जो हैं वो डाल लेने हैं। तो डालने के बाद इसको हमने कुक करना है। लसूणों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ना कम करना है। इसको 10 मिनट तक पकाना है। ये 1 किलो जो है वो लसूड़े हैं, तो 10 मिनट तक कुक करते करते इसके ना इसका कलर जो है वो लाइट येलो हो जाएगा ग्रीन से, और इसके अंदर ऊपर थोड़ी थोड़ी सी सलवटें भी आ जाएंगे। तो ये इसकी निशानी है कि हमारे जो लसूड़े हैं वो फ्राई हो गए। और मीडियम आंच पर ही इसको ना फ्राई करना है। तो ये अंदर मैंने इसके 3 मैंगो काट कर डाल लिए हैं। ये इसलिए डालें कि इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैंगो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आधे कुक हो गए हैं तो फिर मैंने इसके अंदर ये डाला है। तो अब देखें हमारे जो हैं लसूड़े वो तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इनको ठंडा कर लेना है। जब तक ठंडा ना हो तब तक इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करने हैं। तो ये देखें ऊपर हल्की हल्की जो है वो सलवटें आ चुकी हैं, इसका मतलब है ये फ्राई हो गए हैं। अगला जो स्टेप है वो मसालों का है। तो मसाले जो आधे मसाले जो हैं वो इनको मैं दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। ये कलवंजी मैंने हाफ टेबल स्पून डाल लिया, और हाफ टेबल स्पून ही मेथे डाले हैं, और हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने सौंफ डाल लिया। इनको लेके इनको दरदरा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। तो आधे मसाले जो हैं ऐसे डालूँगी, आधे मैं वैसे डालूँगी। ये देखिए दरदरा सा मैंने इनको पीस लिया है। पीसने के बाद अब ये जो हमारे लसूड़े हैं वो ठंडे हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भर के नमक डाला है, और 1 टेबल स्पून ही ये मैंने हल्दी डाल ली है, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर जाएगा। ये 1 किलो की रेसिपी है। और ये जो मैंने दरदरा सा मसाले पीसे हुए हैं वो इसके अंदर डालूँगी। तो बाकी जो मसाले साबुत हैं वो अलग से इसके ऊपर डालने हैं। ये कलवंजी 1 टेबल स्पून है, ये बड़ी अच्छी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसी तरह 1 टेबल स्पून मैं मेथे डालूँगी, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर ये सौंफ जाएगी। तो ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे जो लसूड़े हैं इनके अंदर जो मसाले हैं वो जज़ब हो जाए। इनको तकरीबन 1 मिनट तक हमने ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना कि हर लसूड़े के ऊपर जो मसाला है ना वो आ जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ठंडे के हैं, बिल्कुल ठंडे जब हो जाएंगे ना तभी इसके अंदर मसाला डालना है। ठंडे करने के बाद मसाला जो है वो ऐड करना है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। और ये इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं सिरका डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने अब डालना है, और 1 टेबल स्पून तीन दिन बाद डालूँगी। तो इससे अचार जो है वो हमारा बहुत गलता नहीं है, खड़ा खड़ा सा रह जाता है। और अब बाकी जो ऑयल है अब मैं ऊपर डालूँगी। इससे ये ऑयल के अंदर अच्छे से डिप हो जाएंगे, तो फिर ही हमारा अचार जो है वो देर पा रहेगा। ये देखें इनकी लुक कितनी अच्छी है, और देखने में ये कितना यमी यमी लग रहा है। तो मैंगो डालने से तो इसका और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। इसके अंदर खटाई जो है वो ज़रूरी होती है, या तो इसके अंदर मैंगो का अचार डालें, या फिर नींबू का अचार डालें, या फिर आप सिरका डालें। तो अकेले जो लसूड़े हैं उनका अचार हम नहीं डालते। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा अचार जो है, ये आप पूरा साल इस्तेमाल करें, 2 साल इस्तेमाल करें, तो ये हमारा जो अचार है वो रेडी हो चुका है।
इसी तरीके से अचार डालिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।